हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे डेप्यूटी जेलर का एग्ज़ाम जो आरपीएससी ने करवाया था 13 जुलाई 2025 को, उसका सॉल्यूशन। इसमें जीके जीएस का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। हम बहुत ही कम टाइम में सीधा इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है 1973 का, उसमें जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए इसमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य, चाहे मुख्यमंत्री हो, अभिप्रेरित है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री, तो उसको मंत्री ही बोलेंगे हम। पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी भी लोक सेवा या लोक पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति जो होता है वो अधिकारी होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अद्युपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। तो वो करता है भारत का वित्त आयोग। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बताए गए राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 किस तिथि को लागू हुए। तो वो है 24 जुलाई 2007 को। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि 1 वर्ष से कम की सजा प्राप्त कैदियों को खुले शिविरों में रखा जाना चाहिए एवं कैदियों को इन शिविरों में उनके परिवारों के साथ रहने की अनुमति दी जा सकती है। तो वो थी मुल्ला समिति। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। तो वो होते हैं 2 सदस्य। 5 का हो जाएगा ऑप्शन 1, 2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1980-83 की सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए इसमें कौन से जो सही कथन है, वो स्टेटमेंट 2 और 3 है, वो सही हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा इनको, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन 2 और 3 यहाँ सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान कारागार नियम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कारागार अधिनियम 1894 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्य जब वे किसी बंदी द्वारा किए जाएं तब कारागार अपराध घोषित किए जाते हैं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक है। आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, ए, बी, सी और डी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत में एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य जेल में कारागार और कैदी प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को कंप्यूटरीकृत और एकीकृत करना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4, ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखिए, संसद द्वारा कारागार के निरुद्ध व्यक्तियों को साक्ष्य प्राप्त करने अथवा आपराधिक आरोपों का उत्तर देने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उपबंध करने की निमित्त कैदी अधिनियम अब अधिनियमित किया गया था। वो कब किया गया था। 20 सितंबर 1955। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल 10वें का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनका आपस में मिलान करना है। तो ऑप्शन 4 इसमें हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जो अध्याय 10 है उसका संबंध है कैदियों का प्रत्यावर्तन। ठीक है। जो 12 है उसका संबंध है मृत्युदंड की सजा पाए कैदी। 16 जो हमारे दिया हुआ है उसका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, कानूनी सहायता। और चौथे का हो जाएगा पहला, जेल का निरीक्षण। तो 11वें में ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किन अधिनियमों की समीक्षा कर उनके प्रासंगिक प्रावधानों को मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में शामिल किया गया था। तो इसमें 1, 2 और 3 सही है। ठीक है। कारागार अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900 और कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950। तो 12वें में ऑप्शन 4 यहाँ सही हो जाएगा। 13वां देखिए,
आदर्श कारागार मैनुअल 2016 के अनुसार उच्च जोखिम वाले अपराधियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो वो किया गया है 3। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, आदर्श कारागार मैनुअल 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किन कारणों से कैदियों को एक कारागार से दूसरा कारागार में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके गृह जिले के नज़दीक होना, चिकित्सा के आधार पर, या आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में किस राज्य ने अधिकतम महिला श्रम बल भागीदारी दर्ज की है? तो वो की है सिक्किम ने। 15 का ऑप्शन हमारे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, 17 नंबर देखिए, भारत में वर्ष 2023-24 में 3 सर्वाधिक तिलहन उत्पन्न करने वाले 3 राज्य गिरते हुए क्रम में कौन से हैं? तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन 3 हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो वो है 2.8%। कितनी है? 2.8। तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की सीमाएं निम्न में से कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों के निवेश सूची समंजन और गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों का विकास। ठीक है, 19वां ऑप्शन 4 हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। 20 देखिए, भारत में राष्ट्रीय विनिवेश पाइपलाइन का वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 तक के लिए अनुमानित अवसंरचना विनिवेश राशि का लक्ष्य कितना था? तो वो था 111 लाख करोड़। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 देखिए, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, 21 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मजदूरी लाभ, लगान, ब्याज आदि के रूप में देश की घरेलू सीमा में साधनों द्वारा अर्जित आय कौन सी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हमारा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, 22 का ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो वो करती है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान। ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है? तो वो होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजीपति परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून द्वारा निर्धारित GST की अधिकतम दर कितनी है? अधिकतम 28% है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 25 का हो जाएगा ऑप्शन 2। 26 देखिए, सभी उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 15 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो वो किया गया था शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई पहल प्रति बूंद अधिक फसल निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का एक घटक है? तो वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 के अंत तक आवश्यक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाए रखना था? तो वह निपुण भारत मिशन। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, भारत सरकार के द्वारा अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का कितना योगदान था? 50%। ठीक है,
ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए रियायती वित्त और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, राजस्थान में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग तीनों के द्वारा मिलकर ये किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है 2000 किलो टन प्रति वर्ष। ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपस में सही नहीं है? तो मूंगफली यहाँ पर भारत में तीसरा स्थान है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 34 का हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही है? तो इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा था? तो वो रहा था पशुपालन का। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 देखिए, अनुरणन का कारण है तो वो है बारंबार परावर्तन। ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध शर्करा जो है वो लैक्टोज है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 39 का। 40 में देखिए, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो वो है अलवर। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 देखिए, राजस्थान के कृषि क्षेत्र के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं 41 में, इसमें दोनों सही है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होता है? तो उसमें होता है पाइथन और प्रोलॉग का। ठीक है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट देखिए 43, एक मूल संचार तंत्र में क्या होता है? इसका सीक्वेंस लिखना है, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा ABCDE। सीधा जो स्टेटमेंट दिया गया है, प्रेषक, सूचना स्रोत, सूचना का उपयोग करने वाला, चैनल और ग्राही। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं हैं? तो 1 और 2। ठीक है, जल की अनबुझे चूने के साथ अभिक्रिया और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर, ऑप्शन 1। 46 देखिए, संचार हेतु व्योम तरंगों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त होती है? तो वो है 15 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन 1। 47 देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मिलान बैक्टीरियल स्रोत से कीजिए। तो इसका आपस में मिलान करना है, तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट में हो जाएगा B, सेकंड में C, थर्ड में D और फोर्थ में A। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए 48, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो ब्रह्मोस जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा आयोजित युविका 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है कि यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए आयोजित था, बिल्कुल सही है, स्कूली बच्चों के लिए था। और ये विद्यार्थियों में स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस अनुसंधान को प्रोत्साहन देता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए
मानव शरीर का कौन सा ऊतक ऊष्मीय कुचालक के रूप में कार्य करता है? तो वो करता है वसामय ऊतक, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, दांतों का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच कितना होता है? तो वो होता है 5.5 से कम, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में रक्ताणुओं पर दोनों सतही प्रतिजन ए एवं बी होते हैं? तो ए बी, ऑप्शन 4। 53 देखिए, विश्व के पहले क्लोन ऊंट का नाम इंजाज था, ठीक है, तो जो पहले ऊंट का था वो क्या था? इंजाज। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ की निम्नलिखित में से किन प्रयोगशालाओं ने बहुप्रभावकारी जमीनी सुरंग के विकास में सहयोग किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी के टीके की जन्म के समय खुराक किस मार्ग से दी जाती है? तो वो दी जाती है अंतःपेशीय, ठीक है, ऑप्शन 4। 56 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जैव निम्नीकरण है? तो वो है ए बी और डी, यानी लकड़ी, चमड़ा और फलों के छिलके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोगैस के लिए सही नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ये जलने पर धुआं उत्पन्न करती है और राख जैसा अपशिष्ट शेष बचता है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चिकन या अंडे में खाद्य जनित संक्रमण से सामान्य जुड़े जीवाणु है? तो वो है साल्मोनेला, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, रोग जनकों और उनके कारणों से होने वाले, ये चाहिए आपस में जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोस्पोरम जो है वो फाइलेरियासिस से संबंधित नहीं है, 59 का हो जाएगा ऑप्शन 2। 60 देखिए, आनुवांशिकता अभियंत्रित इंसुलिन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका किया जाता है आरडीएनए का, ऑप्शन 2। नेक्स्ट 61, 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन इस रूप में भी जाना जाता है? तो वह पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए 62, मगरा जिसे पहले बीकानेरी के नाम से जाना जाता था, जिसे बीकानेरी चोखला और चखरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो नस्ल किसकी है? भेड़ की, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है आपको बताना है? तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 63 में आप ऑप्शन पढ़ लेना, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। 64 देखिए, इनमें से कौन सा जो है वो मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है? तो इसका सही ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा अपने, बागदर्रा, ठीक है, रणथंभौर नहीं है इसमें, ये गलत निशान लग गया यहाँ पे, ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, बागदर्रा उदयपुर, ठीक है, 64 में सी। 65 देखिए, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग राजस्थान के अंतर्गत विज्ञान उद्यान और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर में निर्मित किया गया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी कर रही है? तो वो कर रही है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4, NCSM कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान CEFRI कहाँ स्थित है? तो वो है पिलानी में, ठीक है, पिलानी झुंझुनू। 67 देखिए, राजस्थान के राजकीय संस्थानों में अध्ययनरत, अच्छा ये CKARYA योजना है कार्या, इसमें कितने विद्यार्थियों को फेलोशिप दी गई थी बेसिक साइंस में? ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर मिलना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने इसकी वेबसाइट पर जाकर देखा है तो बेसिक साइंस में 38 आ रहे थे, ठीक है, बेसिक साइंस में 38 थे, बाकी केमिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग थे, 38 इसमें एग्जैक्ट आंसर सही है, फिर भी आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रेणी दी गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18, ठीक है, 68 में आंसर हो जाएगा 18। 69 देखिए, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य के लिए? तो वह काजीरंगा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का ये सवाल दिया गया है, ठीक है, 71, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन 2। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में देखिए,
रीजनिंग का सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 ऑप्शन 4। 73 में हो जाएगा 2 और 4, मतलब कि ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, SY की मौसी या बुआ है और TZ की दादी या नानी है। नेक्स्ट देखिए 74 का हो जाएगा 22, इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 74 में। क्वेश्चन आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैथ्स का सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18,750 ऑप्शन 3। 76 में हो जाएगा ऑप्शन 2 42। 77 में हो जाएगा ऑप्शन 2 60 सेंटीमीटर। और 78 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन 1 8/31 -9/31। और 79 में हो जाएगा 12 लीटर ऑप्शन 1। ठीक है, ये मैथ्स के सवाल थे, सीधे मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं। 80 नंबर देखिए, 12 जिले में निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 kV GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो वो है धोती। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, धोती गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 लाख के स्थान पर इसका 1.5 लाख सेविंग बॉन्ड मिलेगा। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। ठीक है, 83 में देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण हेतु देश में प्रथम RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड़ा ठठाना मोशरी के बीच भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस डिवीजन के अंतर्गत किया गया? तो वो किया गया जोधपुर डिवीजन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 में देखिए, सुफलाम 2025 से संबंधित कथन दिया गया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दूसरा, पहला इसमें गलत है। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए 86, इसमें क्या हो जाएगा कि अपने 10 जो इसके गारंटी कवर की अधिकतम सीमा है वो 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 करोड़। 86 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए आप, 18 मई 2025 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये जो स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन से सही हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन है वो गोवा ने नहीं किया है, दीव ने किया है, जो अपने दमन दीव वाला दीव है उसने। और एथलीट भी इसमें 811 नहीं थे, लगभग 1000 से 1300 1350 एथलीट थे इसमें। और नागालैंड ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। ये स्टेटमेंट सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन 3। 88 देखिए, नीति आयोग से संबंधित ये जो कथन है इसमें से कौन से सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है। इसकी अध्यक्षता जो है वो नरेंद्र मोदी ने की है और इस वर्ष की जो थीम है वो है विकसित भारत एट 2047। ठीक है, टीम इंडिया की भूमिका। नेक्स्ट 89 देखिए, अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है तेलंगाना। 89 में ऑप्शन 2। 90 देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा से संबंधित जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से सही है? तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है ऑपरेशन ब्रह्मा से। ठीक है, ऑप्शंस आप पढ़ लेना। 91 में, भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मध्य हाल ही में हस्तांतरित समझौते से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें है वो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन 2, उसका जो बजट था वो 150 करोड़ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 जीता है? तो वो है सिमोन बाइल्स, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए 93, ब्रिक्स से संबंधित जो कथन है इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें केवल बी सही है। ठीक है, 93 में ऑप्शन 1। बिम्स्टेक से संबंधित कथन है उसमें से कौन सा सही है? तो इसमें भी ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। 94 में ऑप्शन 1 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए 94 में, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो वो है बप्पा रावल। ठीक है, ऑप्शन 3।
जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? बीकानेर। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो वो है एकलिंगाश्रय। ऑप्शन 3, बाकी तीनों उसके द्वारा लिखे गए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्या वध ना करने के लिए शपथ दिलाई थी? तो वो दिलाई थी बीकानेर के शासक ने। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? तो ऑप्शन 4 बागोर। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयोपरांत एकाष्ठी राज यज्ञ का आयोजन किया गया? तो वह है मालव। ऑप्शन 4। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने। ऑप्शन 4। 102 नंबर देखिए, सीकर जिले में रेवासा गांव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह जीण माता का मंदिर। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवादी यंत्र नहीं है? रवाज। ठीक है, 103 में ऑप्शन 4। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्नलिखित में से किस संस्था के माध्यम से किया गया? तो वो किया गया हिंदी साहित्य समिति। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजा मंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? तो वह कुबला भगत। ठीक है, ऑप्शन 4। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? तो वो है गणगौर से। ऑप्शन 2। 107 नंबर देखिए, नारायण सिंह भाटी निम्नलिखित में से किस संस्था के निदेशक रहे थे? तो वो रहे थे राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर। ऑप्शन 4। 108 नंबर देखिए, अक्सर प्रयुक्त होने वाला प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन में किस रूपांतरण को दर्शाता है? तो है बुद्ध का प्रथम उपदेश। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने चित्रकारपल्ली और चेतकारी की उपाधि धारण की थी? तो वह है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन 4। 110 नंबर देखिए, राजविलास के रचनाकार कौन? तो मान। ऑप्शन 3। 111, कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भूमिया जी। ऑप्शन 4 111 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आय निर्धारण का दायित्व ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को सौंपा था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 112 का हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर के राजकीय आदेशों पर किस देवता का नाम अंकित होता था? तो है विट्ठल। ठीक है, ऑप्शन 4 113 में। 114 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने विचारों के प्रचार के लिए दक्षिण भारत को 74 भागों में विभक्त कर वहां आचार्य नियुक्त किए थे? तो है शंकराचार्य। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? तो वो की थी वरु रुचि ने। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 यहाँ पर बिल्कुल सही, 116 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 118 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है? जास्कर। ऑप्शन 2। 19 में 119 है, डालमा और पोरहाट की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? छोटा नागपुर के पठार में। ऑप्शन 2। 120 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित नहीं है? तो वो हो जाएगा बेताल पंचविमति। ठीक है, ऑप्शन 3। 121 देखिए, हिंदी एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का पूर्ववर्ती रूप था? तो वो था गदर पार्टी का। ठीक है, हिंदी एसोसिएशन नहीं, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऐसा कुछ नाम था उसका, लेकिन हिंदी एसोसिएशन भी कहीं कहीं यूज किया गया है। तो ऑप्शन 2। 122 देखिए, अरेबिका, रोबस्ता व लिबरिका किस्मों का संबंध किससे है? तो है चाय से। ठीक है, ये चाय की किस्में हैं। 123 नंबर देखिए, भारत में किस प्रकार की मृदा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है? तो ये जो विशेषताएं हैं, चिकनी मिट्टी, गहरी, और ये जो बाकी दी हुई है लोहा, मैग्नीशियम वगैरह, तो वो काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्थानीय पवने और तूफान है, इनका आपस में मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्वेस्टर या काल वैशाली का संबंध है पश्चिम बंगाल असम से। ठीक है,
आम्र बौछार का है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से, फूलों की बौछार का हो जाएगा कर्नाटक से, और लू होती है वो पंजाब से बिहार तक। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग तथा हिमालय और शिवालिक के गिरिपादीय भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो है ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन 1। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन वर्षों में क्रमशः गंगा एवं यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ किए गए थे? तो वो किए गए थे 1985 और 1993। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? वो है पूर्वी घाट, ऑप्शन 3। 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन 4 रघुनाथगढ़। 129 नंबर देखिए, इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस खान से लौह अयस्क प्राप्त करती है? तो वो है नोआमुंडी खान से, ऑप्शन 1। 130 नंबर देखिए, इनका जो कागज उद्योग केंद्र है उनका आपस में मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेपानगर है मध्य प्रदेश में, बल्लारपुर है महाराष्ट्र में, और टीटागढ़ है पश्चिम बंगाल में, और वज्रराजनगर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। तो 130 में हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए 131, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से स्थानों में जो है वो कौन से स्थान में अधिकतम औसत वर्षा प्राप्त होती है? तो वो होती है झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन 4। 132 नंबर देखिए, राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वह है उपोष्ण पहाड़ी वन, ऑप्शन 3। 133 नंबर देखिए, 2019 के पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी? तो वो है जयपुर, अलवर और भरतपुर, ऑप्शन 3। 134 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह सागी, ऑप्शन 3। 136 नंबर देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से जो 11 की है वो समान थी? तो वह जयपुर और जालौर। 136 में ऑप्शन 2। 137 देखिए, जो औद्योगिक पार्क हैं इनका आपस में मिलान करना है और बताना है कि कौन कौन से सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए, सी और डी जो तीनों है वो सुमेलित हैं। ठीक है, ए, सी और डी। बी है वो होजरी पार्क, वो इससे बांसवाड़ा से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट देखिए 138 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल बी। 138 में राजस्थान में मक्का, मूंगफली तथा कपास खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए, केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चाइना क्ले को। 139 में हो जाएगा ऑप्शन 2। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरिकता जो संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो है ऑप्शन 1, केवल एक सही है। तो ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था। 141 नंबर देखिए, भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि की गई? तो है 8वें, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 142 में स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, 142 के स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए 143, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं राष्ट्रपति से संबंधित, तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। जब राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो वो किसी भी सदन की बैठक नहीं कहलाती है, या फिर जो जॉइंट बैठक होती है वो नहीं कहलाती है, और जब राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो वो उसका अभिन्न अंग होता है। तो बिल्कुल सही बात है। 144 देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर 145 देखिए, संविधान
के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का सीधा संबंध है? तो वो है अनुच्छेद 39 क। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 146 देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है। यह अनिवार्यता 2003 में समाप्त कर दी गई थी। किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा। ऑप्शन 3। 147 देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई? 2 बार। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 148 देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठक होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 बैठकें। 149 में स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन इसका 149 का सही उत्तर हो जाएगा 4। ए तथा आर दोनों स्वतंत्र रूप से सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अपने कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे 150 नंबर। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा था? तो वो रहा था जस्टिस के.डी. शर्मा का। ठीक है, 150 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये हमारा डेप्यूटी जेलर का जीके जीएस का पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।